बिहार में समय से पहले विधानसभा चुनाव की अटकलें की इस पार्टी को होगा फायदा। बिहार में समय से पहले विधानसभा चुनाव की चर्चा फिर से शुरू हो गई। कहा जा रहा कि नीतीश कुमार एनडीए में इसलिए गए थे कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी करा दिए जाएं। भाजपा ने उन्हें लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा करने की सलाह दी थी। लोकसभा चुनाव बीतते ही फिर इसकी चर्चा शुरू हो गई। बता दें, लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बिहार में विधानसभा चुनाव की चर्चा जोर पकड़ने लगी। आधिकारिक तौर पर इस बाबत कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन हाल ही में इंडिया ब्लॉक में शामिल वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने अपने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए अलर्ट मोड में रहने की बात कहकर चर्चा की शुरुआत कर दी। लोकसभा चुनाव के पहले भी विधानसभा चुनाव की चर्चा शुरू हुई थी, जब नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का हिस्सा बन गए थे। तब कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा इसलिए बने कि वे लोकसभा के साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव समय से पहले कराना चाहते हैं। मीडिया में खबरें भी आई कि भाजपा ने नीतीश के इस प्रस्ताव पर रजामंदी नहीं दी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें कभी भी विधानसभा चुनाव कराने का आश्वासन दिया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर खबर आपको सबसे पहले मिले। बता दें, लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटों में कमी और अकेले बहुमत न मिलने के कारण समर्थन के लिए सहयोगी दलों पर उसकी निर्भरता बढ़ गई। नीतीश कुमार के पास 2019 में 16 सांसद थे। लोकसभा की 17 सीटों पर लड़कर जेडीयू ने 16 सीटें जीत ली थी। इसके बावजूद एनडीए में उनकी पूंछ उतनी नहीं थी जितनी 12 सांसद रहने पर इस बार दिख रही। जेडीयू के लोग तो नीतीश कुमार को किंग मेकर तक बताने लगे हैं। पिछली बार नीतीश कुमार की नहीं, एनडीए में शामिल सभी घटक दलों के साथ भाजपा ने एक जैसा बर्ताव किया था, इसलिए कि तब भाजपा के पास अकेले 303 सीटें थीं। मोदी के मंत्रिमंडल में भाजपा के सहयोगी दलों को सांकेतिक रूप से एक एक सीट मिली थी। नीतीश कुमार ने एक सीट लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि एनडीए में रहेंगे, लेकिन भविष्य में मोदी मंत्रिमंडल में जेडीयू का कोई सांसद शामिल नहीं होगा। हालांकि आरसीपी सिंह ने बाद में नीतीश की नाराजगी की परवाह किए बगैर मंत्री पद स्वीकार कर लिया था। खैर, बदलते हालात में बिहार में भाजपा की नीतीश पर निर्भरता बढ़ गई। इसलिए माना जा रहा है कि अगर वे समय से पहले विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं तो भाजपा अनानुकूल नहीं करेगी। पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार इतनी हड़बड़ी में क्यों हो सकते हैं। लगातार 19 साल से बिहार का सीएम बने रहने के कारण नीतीश कुमार के चेहरे से लोग ऊब गए हैं। उनके शराबबंदी के फैसले से भी लोगों में नाराजगी है। कहीं महागठबंधन तो कभी एनडीए में उनकी कई बार हुई आवाजाही के भी उनके खिलाफ बताई जा रही है। इसके बावजूद इस बार लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के जेडीयू का सीटें जीतने का स्ट्राइक रेट दलों से बेहतर रहा। भाजपा ने 17 पर लड़कर 16 सीटें जीती, तो जेडीयू ने 16 पर लड़कर 12 सीटें जीत ली। विपक्षी गठबंधन की पुरजोर ताकत के बावजूद आरजेडी 23 सीटों पर लड़कर सिर्फ 4 पर कामयाब हो पाई। अलबत्ता सीपीआई ने 3 सीटों में 2 इस बार जरूर निकाली। 7% स्ट्राइक रेट एनडीए में चिराग पासवान का रहा, जिन्होंने अपने सभी 5 सीटें जीत ली। जीतन राम मांझी भी अपनी एक सीट निकालने में कामयाब रहे। नीतीश को लगता है कि जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में उन पर भरोसा जताया, उससे विधानसभा चुनाव में सफलता निश्चित है। बता दें कि नीतीश कुमार अगर लोकसभा की 12 सीटों पर मिली जीत को आधार बनाकर विधानसभा चुनाव में सफलता का सपना देख रहे हों तो यह आसान नहीं दिखता। लोकसभा चुनाव के परिणाम विधानसभा चुनाव में पलटते रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार की कुल 40 सीटों में से 39 सीटें जीत ली। अगले साल यानी 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए तो जेडीयू 43 सीटों पर आ गए, जिसकी टीस अब भी नीतीश के मन में बनी हुई है। इतना ही नहीं, महागठबंधन ने एनडीए का ऐसा पीछा किया कि महज 12 सीटों के कारण उसे पीछे छूट जाना पड़ा।